परमवीर ने लिखा है, गुरुदेव, लगता है होश और स्वीकार के प्रति घटती समझ हमें शांति से परे एक तरह की अशांति और अस्थिरता में भी ले जाती हुई जान पड़ती है, जो जीने में विरोधाभासी लगता है। कृपया कुछ कहें प्रभु। होश, स्वीकार, समझ, शांति जब जीवन में घटती है तो वो अशांति और अस्थिरता की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि हमारे जीवन में जो पहले से ही अशांति और स्थिरता होती है वो हमको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। हमारा जीवन तो दोनों चीज़ों से बना हुआ है, शांति से भी, अशांति से भी, स्थिरता से भी, अस्थिरता से भी। और जीवन में दोनों थी, हम दोनों में लिपटे हुए चल रहे थे। लेकिन व्यक्ति इतना बेहोश होता है कि वो शांति को भी नहीं देख पाता और अपनी अशांति को भी नहीं देख पाता। व्यक्ति अपने दुखों के प्रति भी सचेतन कहाँ है। इसलिए तो कोई खोज प्रारंभ नहीं होती। सीकिंग कहाँ से शुरू होती है? अंतर यात्रा, आध्यात्मिक खोज कहाँ से प्रारंभ होती है? जीवन के बिखराव, जीवन की अशांति, जीवन के दुख को देख लेने की क्षमता से। अगर हम नहीं देख पाएंगे तो कभी हम उनके पार का मार्ग भी नहीं ढूंढेंगे। हम बुद्ध की इतनी कथा सुनते हैं, लेकिन उस कथा का जो सार है वो क्या है? जीवन तो जैसा वो जी रहे थे सभी जी रहे थे। उन्होंने देखा जीवन को, उनको दिखाई दिया, उनकी इतनी सचेतनता बढ़ी, इतना होश बढ़ा कि यही सब बिखराव, यही बीमारियां, यही मौत, यही दुख, यही सब जीवन है क्या? और तब उनकी खोज प्रारंभ हुई, फिर उनको समाधान उसका प्राप्त हुआ। तो ये ऐसा नहीं था कि उनके होश बढ़ने से जीवन में अशांति और अस्थिरता बढ़ गई थी। वो तो जीवन का हिस्सा है और वो हिस्सा रहता है। भगवान बुद्ध के अगर उदाहरण से भी देखें, उनको बोध अगर मिला भी तो क्या जीवन से उनके बीमारी चली गई? क्या उनके जीवन से मृत्यु चली गई? क्या जीवन की जो उतार चढ़ाव की परिस्थितियां थीं वो चली गई जीवन से? नहीं, उनके प्रति दृष्टि बदल गई, उनके प्रति एक गहरा स्वीकार निर्मित हुआ कि जीवन ऐसा ही है, जीवन इस सब के जोड़ से ही चलता है आगे। जीवन में हम एक बिंदु का चुनाव नहीं कर सकते। तो जब हम इन दोनों बिंदुओं को देख लेते हैं तो हमारे पास हमारे अंतर जगत में एक तीसरा बिंदु निर्मित होता है, जो इन दोनों बिंदुओं को, दोनों ध्रुवों को देखने वाला बनता है। जीवन के सारे द्वैत को, विरोधाभास को तटस्थ सचेतनता से अवलोकन करने वाला बिंदु, वो हमारे अंदर निर्मित होता है। वही बोध का बिंदु है। जीवन जैसा है वैसा ही रहता है। जीवन में अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जीवन के प्रति हमारी अंतर्दृष्टि में अंतर पड़ जाता है और उसी से सारा जीवन बदलता है। तो अध्यात्म के जगत में जो लोग यात्रा करते हैं उनको एक गलतफहमी होती है कि उनके जीवन की परिस्थितियां शायद सब बदल जाएंगी। परिस्थितियां हो सकता है बदलें, हो सकता है ना भी बदलें, लेकिन एक बात तय है, उनकी आंतरिक स्थितियां तो बदल ही जाएंगी। और अंतर अवस्था अगर बदल गई, अंतर्दृष्टि बदल गई, तो फिर जीवन को देखने का हमारा सारा ढंग बदलता है। हमारे ढंग के बदल जाने से जीवन एक नई करवट भी लेता है, हमारे लिए सब कुछ भी बदलता है। लेकिन बाकी उतार चढ़ाव, विरोधाभास, ये सब रहते हैं। उनके मूल स्वरूप में बदलाव नहीं होता है, लेकिन हमारी दृष्टि के बदल जाने के कारण विरोधाभासों के बने रहते हुए भी उनसे जो हमारी तरफ दुख आ रहा होता है वो समाप्त हो जाता है और परिस्थितियों से हम ठीक से निपटना भी सीख लेते हैं। हम इसलिए नहीं निपट पाते उन परिस्थितियों से क्योंकि हम इतने ग्रस्त हो जाते हैं और इतने चुनाव में हम संलग्न हो जाते हैं कि ये चुन लें, वो ना चुनें, हम दिन चुन लें, रात ना चुनें, और रात फिर आ जाती है तो हम विचलित होते हैं। लो, हमने इतना दिन चुनने की कोशिश की, रात फिर भी आ गई।
और अगर हमने देख लिया कि दिन आता है, रात आती है, सुबह होती है, शाम होती है, ये द्वैत विरोधाभास तो चलेगा। तो हम दिन में दिन वाले काम करते हैं जो ज़रूरी हैं, रात में विश्राम है या जो भी है वो करते, हम उन परिस्थितियों का भी उपयोग कर लेते हैं। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों का भी सदुपयोग कर लेता है, ये अंतर घटता है। बाकी सब वैसे का वैसा ही चलता रहता है।